दोस्तों जो आप ये पौधा देख रहे हैं ना, बहुत सारी बीमारी में इसका काम आता है और ये पौधा हमारे घरों के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, बचपन में हमने इसके बहुत सारा बादल बना करके फोड़ते थे। तो जो आप ये पौधा देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा दूध निकलता है ना, इसके पत्ते इस प्रकार से देख सकते हैं। टहनी तोड़ने के बाद इसके नीचे साइड में इस प्रकार से दूध रहता है। ये किसी भी प्रकार के पौधा जहरीला नहीं है और इसे पशु भी नहीं चरते हैं। तो इसका बहुत सारे आज मैं आप लोगों को फायदा बताऊंगा, कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। थोड़ा सा हमें आयुर्वेद की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे अंग्रेजी दवा नहीं मिल पाते, मेडिकल में मिलने वाले दवा नहीं मिल पाते। तो थोड़ा बहुत अगर हमें आयुर्वेद की जानकारी हो तो आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करके हम बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये पेड़ पौधे, ये जड़ी बूटी आज भी उतना ज़्यादा पावरफुल हैं जितना पहले हुआ करते थे, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से हम इनका फायदा लेना भूल चुके हैं। सही में मायने में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ना, तो पेड़ पौधा आपके कैंसर जैसे भयानक बीमारी को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो वनस्पतियाँ होती हैं वो हर प्रकार की बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में क्या हो गया कि थोड़ा सा डॉक्टरों के पास जाना फैशन सी बन गया। हर कोई डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं, फ्री का दवा कोई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दूं, जो फ्री का दवा होते हैं, फ्री में जो आप घरेलू दवा करते हैं वो डॉक्टरी दवा से अच्छा रिजल्ट देता है। डॉक्टरी दवा कभी भी जड़ से काट नहीं करते। कोई भी बीमारी के लिए अगर उपचार के लिए जाते हैं तो डॉक्टरी दवा से वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन जड़ से पूरा समाप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये पौधा देख सकते हैं, इस पौधे को नागदौन के नाम से जानते हैं। मैं तोड़ करके दिखाता हूँ। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से देखिए, इसे नागदौन के नाम से जानते हैं, नागदौनी भी बोलते हैं। हो सकते है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कृपया कर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप हमें कमेंट में अपना राज्य नाम लिखते हैं, राज्य के नाम लिखना और इसे किस नाम से जानते हैं, आप कौन से एरिया से हैं लिखना, तो बहुत से लोग हमारे वीडियो को देखते कमेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा समझने में सरलता होगी। तो सबसे पहले इसके मैं फ़ायदे की बात करूँ तो गर्मी तासीर वालों के लिए सबसे बेस्ट दवा है। अगर आपको गर्मी के समय में लू लग जाते हैं या गर्मी से परेशान रहते हैं, पूरा बदन एकदम तप रहा है, जल रहा है, किसी भी प्रकार के अगर पेशाब वगैरह करते हैं, पेशाब में जलन होता है, तो केवल इसके 3 से 4 पत्ते लीजिए और इसके 3 से 4 पत्ते को धो करके खाइए, या इसके 3 से 4 पत्ते का रस निकाल लीजिए अच्छी तरह से और इसके रस को पिए। आपके पूरे शरीर की गर्मी को दूर कर देंगे। बिल्कुल ही आपके शरीर की किसी भी हिस्से में है ना, पेशाब में जलन होता है, किसी भी हिस्से में जलन होता है, हर प्रकार के यह जलन को दूर करता है, क्योंकि इस पौधे में ठंडी के तासीर पाए गए हैं। और आयुर्वेद के मतानुसार जो ये पौधे ठंडा होते ही होते हैं। अगर इस पौधे के आसपास से सांप गुजरता है तो सांप भी 2 टुकड़े होकर के फट जाते हैं। और जंगल में रहने वाले ऋषि महात्मा लोग आज भी इस पौधे का प्रयोग सांप के जहर उतारने के लिए करते हैं। और ये भी बताया जाता है अगर आंगन में इस पौधे को लगा लिया जाए गमले में रख करके तो सांप वहाँ से आते जाते नहीं, मतलब सांप इसके नज़दीक से जाने पर फट जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा दवा है, सबसे बेस्ट दवा है सांपों से अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका दूसरा फायदा बताता हूँ। तो दूसरा फायदा इसका इस प्रकार से, अगर माता बहने में सफ़ेद पानी निकलती है जिसे हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं ना, वाइट कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, लिकोरिया बोलते हैं, सफ़ेद पानी बोलते हैं। तो सफ़ेद पानी की बीमारी को ठीक करने के लिए केवल इसके 2 से 3 पत्ते का आधा कप रस निकालना होता है। इसका 2 से 3 पत्ते का रस निकालना होता है, कम से कम आधा कप निकाल लीजिए, या इसके 2 से 3 सादे पत्ते को सुबह शाम खाली पेट में चबा करके खाइए। लिकोरिया क्यों होता है? लिकोरिया की बीमारी जो होता है गर्मी बढ़ने के कारण होता है। तो ये लिकोरिया की बीमारी को ठीक करता है। शरीर में गर्मी बढ़ चुके से उसे ठंडक प्रदान करता है। इसके साथ ही बवासीर की बीमारी वालों के लिए सबसे बेस्ट दवा है। एक वीडियो है उसमें हमने बताया था कि ये बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। फालतू के बहुत से लोग जो होते हैं मेडिकल में मिलने वाले दवा का प्रयोग कर रहे हैं। मेडिकल में मिलने वाले दवा से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। यह प्रयोग हमने बहुत से लोगों को कराए हैं। इसके 8 से 10 पत्ते का आपको चटनी तैयार करना होता है, घोल तैयार करना होता है बवासीर की बीमारी के लिए, और 2 दाने काली मिर्च मिलाना होता है, क्योंकि इसकी जो तासीर, अभी ठंडा का सीजन चल रहा है, ठंडा के सीजन में जब भी आप प्रयोग करेंगे इसका तो 1 से 2 दाने काली मिर्च डाल करके ही करें, क्योंकि काली मिर्च होता है थोड़ा गर्मी होता है, ठंडा है। तो इसका चटनी तैयार कर लीजिए, आधा गिलास या 1 गिलास की मात्रा में इसका घोल बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, 2 दाने काली मिर्च डाल लीजिए और सुबह शाम खाली पेट में पी करके देखें ना। इसके पत्ते देखिए इस प्रकार से हैं, अच्छी तरह से मैं साफ करके दिखा देता हूँ। क्या है कि इसमें अभी थोड़ा थोड़ा धूल लग चुका है, मैं सड़क के किनारे पर आकर के वीडियो बना रहा हूँ।
तो क्या करना है, इसका आपको चटनी तैयार कर लेना है। इसमें 2 दाने काली मिर्च की मिला देना है और इसका घोल को सुबह शाम खाली पेट में केवल 1 सप्ताह तक पीना है। 1 सप्ताह के भीतर में अगर खून निकलने वाले बवासीर की बीमारी वह ठीक हो जाते हैं। बवासीर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इससे बेहतर दवा आपको दुनिया में कभी भी नहीं मिलेंगे। शरीर में गर्मी बढ़े, गर्मी कारण बीमारियों से भी दूर करने का काम करते हैं। अगर किसी को सांप बिच्छू ने काट लिया हो तो इसके जड़ का पेस्ट लगाया जाता है, लेकिन आपको यह प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यह खतरनाक प्रयोग है। किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेद के जानकारी जिसे अच्छी तरह से हो, उनके दिशा निर्देश में रह करके उपाय करना चाहिए। जानकारी के तौर पर मैं आप लोगों को इसका फायदा बता रहा हूँ। सांप के जहर उतारने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बस अपने आंगन में इसका पौधा लगा दीजिए, सांप कभी भी आते जाते नहीं। हमने खुद इसका जो ये पौधा होता है, एक सांप था, उसे कहा जाए तो एक प्रकार के बोतल में भर करके रखे, तो हमने इसे नज़दीक में ले जा करके उन्हें दिखाया। तो सांप जो इसे देख करके काफ़ी डरते हैं, घबराते हैं, उन्हें बेचैनी पैदा होती है। तो इसलिए दोस्तों अगर इसे आप अपने घरों पे गमले पे लगाते तो सांप वहाँ से आ नहीं जा पाते। ठीक है, सांप एक तरह से इसे डरते हैं, बेचैनी पैदा उन्हें होने लगती हैं। इसके बाद ये जो है ना, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये जो है ना आपके चेहरे पे चमक बढ़ाती, प्रतिदिन इसके पत्ते खाने से चेहरे में चमक बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी।